आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। न्याय मोर्चा और बीजेपी के वरिष्ठ वरीय नेता है नरेश महतो, उनसे पूछते हैं क्या अरविंद केजरीवाल की वजह से इंडिया गठबंधन में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। आइए इनसे बात करते हैं। जो है अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा को लेकर एक बयान दिया कि हम जितने भी लोकसभा हरियाणा में हैं उन सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या लग रहा है कि इंडिया महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? देखिए, हम पहले भी कहे थे कि इंडिया गठबंधन में महागठबंधन में जो लोग जुटे हैं वो सारे के सारे अवसरवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। उसी के कड़ी में रात में कल समाचार आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने घोषणा किया है कि हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर आम आदमी उम्मीदवार उतारेगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि आम आदमी पार्टी जब हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन कहाँ रह गया। अब इस सवाल पर मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से क्या बिहार में भी केजरीवाल के मार्गदर्शन में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और सोनिया राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या चलेगी? क्या केजरीवाल के रास्ते चलेंगे? अगर केजरीवाल के रास्ते चलेंगे तो फिर किस भारत की बात की जा रही है? भारत की बात, भारत की एकता और अखंडता की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देश की एकता, देश को सार्वभौमिक विशाल सम्मान के लिए जो काम हो रहा है, G20 जो सफलता है, इससे तो साफ प्रमाणित होता है कि भारत में एक ही नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। अवसरवादी जो महागठबंधन है अब चरमरा गया है। तो राजद जो है बिहार की अभी सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो भी अगर सीटों का डिमांड करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब देखते चलिए, अब धीरे धीरे धराशायी होने का शुरुआत हो गया। हम पहले भी कहे थे ये अभी पूरे देश में जो हालात है, पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित है। उस परिस्थिति में ये सारे के सारे बिहार के महागठबंधन के लोग और पूरे विपक्ष के लोग जिस हिसाब से एकजुटता दिखा रहे थे, एकजुटता बिखरना शुरू हो गया। इसका स्पष्ट मामला है। पहले तेलंगाना अलग हो गया, देखे ना, केजरीवाल पहले अलग हो गए, केजरीवाल जी अलग हो गए। अब देखते देखते देखिएगा कि अखिलेश जी अलग हो जाएंगे। अब देखते देखते बिहार में देखिएगा नीतीश कुमार जी अलग हो जाएंगे। तो अब कहाँ रहा? अब इंडिया गठबंधन नहीं रहा। सर, एक सवाल, कल जिस तरह से गोपाल मंडल जदयू के गोपालपुर से विधायक, उन्होंने कल जिस तरह से पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज तक किया, उसके अलावा वहीं छपरा में भी बिहार पुलिस को बंधक बनाकर पीटा गया, छपरा और मुजफ्फरपुर में। क्या कुछ कहेंगे कि बिहार की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, में पिस्टल लहराना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहते रहा है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार है, लाठी गोली की सरकार है। इसका स्पष्ट सामने प्रमाण हो गया कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक जो है हाथ में खुलेआम पिस्तौल लड़ा करके जिस तरह से पत्रकारों को धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। ये पत्रकार कोई दूसरे लोग हैं? ये पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं और पत्रकार का सम्मान सभी राजनीतिक दल के लोग करते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जनता दल यूनाइटेड के विधायक के द्वारा पत्रकारों को अपमानजनक बात कहना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो है एनडीए के सबसे बड़े घटक, एनडीए के घटक दल जीतन राम मांझी जी का कल जन्मदिन था, क्या कुछ कहेंगे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दलित के रामविलास पासवान जी के बाद बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी। उनको मैं अपनी ओर से, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूं और दीर्घायु स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वो प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए दलितों के बीच में, खास करके मुसहर समाज के बीच में घूमेंगे और 2024 में एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि नरेश महतो ने सीधा सीधा कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो अरविंद केजरीवाल ने जो स्टार्टिंग किया है, इसके बाद अखिलेश जी करेंगे, उसके बाद सब लोग मिलजुल के ऐसे करेंगे कि इंडिया गठबंधन टिकने वाला नहीं है। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़ पटना।